स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीसी रजिस्ट्रेशंस 2021 आईवीआर कॉल के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आईवीआर कॉल में पूछे जाएंगे। दोस्तों मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स को कॉल आई है अभी तक। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 तारीख से ज़्यादा कॉल आने शुरू हो जाएंगी और अभी कम कॉल आएंगी आज तक। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईवीआर कॉल उनके पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रश्न यानी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी लोगों को पता है कि सभी ज़्यादातर लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ जो 10 लोगों ने मुझे बताया था उसमें से दोस्तों 6 लोगों से यही प्रश्न पूछे गए जो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आप सभी लोगों को अपने दिमाग में इनके उत्तर और प्रश्न मैं आपको दोनों दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और आईवीआर कॉल में सबसे ज़्यादा कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि रात 9 बजे केबीसी रजिस्ट्रेशन के हर सवाल का जवाब हमारा चैनल प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को और प्रेस जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे स्क्रीन के ऊपर 3 प्रश्न। 2 तो दोस्तों एक ही फॉर्मेट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरे में आपको थोड़ा अलग फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आपको क्या जवाब देना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आईवीआर कॉल में जो मेरे सब्सक्राइबर से पूछा गया वो ये पूछा गया 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था। अब बहुत सारे लोग इसको नेट से देखकर, इंटरनेट से देखकर रशिया इसका जवाब देंगे, लेकिन मानकर चलिए रशिया ऑप्शन में ही नहीं है, रशिया ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसा यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर के पास कॉल आया और उनको रशिया ऑप्शन में ही नहीं बताया गया। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा जापान। जी हाँ दोस्तों, आपको जापान में ये टोक्यो में आयोजन हुआ था। तो आप सभी लोग यहाँ पर नेट तो इंटरनेट तो आपको रशिया दिखा रहा है, लेकिन हाँ अगर आपके पास रशिया ऑप्शन में नहीं आता तो आपको जापान में टोक्यो सेलेक्ट करना है। अगर आपसे सिटी पूछी जाती है तो आपको टोक्यो सेलेक्ट करना है, अगर आपसे कंट्री पूछे जाते हैं तो आपको जापान सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये तो थे दोस्तों फॉर्मेट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रश्न दोस्तों 2 प्रश्न जो हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपके पास 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें आपको बताया जाता है कि एक अगर आपका उत्तर ए है तो 1 दबाइएगा, 2 है तो बी दबाइएगा और तीसरा है तो सी दबाइएगा और चौथा है तो डी दबाइएगा। आपको ये कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप उसमें से 1 2 3 4 दबा सकते हैं आपका उत्तर देने के लिए। लेकिन हाँ एक प्रश्न दोस्तों ऐसा भी पूछा जाता है जिसमें आपको यहाँ पर बताया नहीं जाता, आपको संख्या डालनी होती है, कोई ईयर है वगैरह वगैरह, जिसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। तो मैं उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है वो ये पूछा जा रहा है कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। अब ये पुदुचेरी का भी पूछा जा सकता है, असम का भी पूछा जा सकता है और दोस्तों केरल और तमिलनाडु का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जिन भी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में अभी चुनाव हुए हैं उनके नए मुख्यमंत्रियों का नाम आपको पता होना चाहिएगा। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये बहुत सारे लोगों से पूछा गया है, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एन रंगास्वामी जो है, नारायण रंगास्वामी, इसका सही जवाब है। यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी और उसके जो नए मुख्यमंत्री हैं वो एन रंगास्वामी बने हैं, जिन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है वो आपसे नंबर में आपको उत्तर देना होगा। जैसे इसमें तो क्या था, आपको ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए जा रहे थे, अब आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे तीसरे प्रश्न में। इसमें आपको ए के लिए 1 सेलेक्ट करना था, बी के लिए 2 सेलेक्ट करना था। अब ये आपसे अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ वही आपसे पूछे जाएंगे। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ 10 में से 6 लोगों से ये सवाल पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर यही सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत में हाल ही में आई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत क्या है। एग्जैक्ट आपको कीमत नहीं बतानी, आपको उसके आसपास आपको बतानी होगी। अब इसका तीसरा प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, नियरली जो भी उत्तर होगा वो आपका सिलेक्ट किया जाएगा। मानकर चलिए कि अगर उत्तर है 500, तो अगर आप 485 उत्तर देते हैं और बहुत कम लोगों ने ये उत्तर दिया है
मतलब 485 के आगे लोगों ने उत्तर ही नहीं दिया, 485 लोगों ने उत्तर दिया है, मतलब 485 की मत कर लोगों ने उत्तर दिया है, तो आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको नियरेस्ट आंसर देना होगा, जो भी आपको पता है उसके नियरेस्ट। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही देना है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका उत्तर क्या है। देखिए उसका उत्तर है 948 रुपये और 995 रुपये। कहीं कहीं पर तो 948 रुपये बताया जा रहा है, कहीं कहीं पर 995 रुपये बताया जा रहा है। देखिए पूरे देश के लिए कीमत है 995 रुपये और राज्यों के लिए कीमत है 948 रुपये। हालांकि निजी अस्पतालों को ये कितने में मिलेगी वैक्सीन स्पुतनिक वी, इसका कुछ भी अभी बताया नहीं गया है। तो 995 रुपये आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बताना है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट कीमत है। आपको अगर आप एग्जैक्ट बताते हैं तो कॉल आने के, ऑडिशन के कॉल आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न आपसे इन फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपको मानकर चलिए अगर आपसे ये 3 प्रश्न पूछे जाएँ तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। देखिए आपको इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। कल से बहुत सारे लोगों को कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो बहुत कम लोगों को कॉल आया था, कल से बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल आएगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, और इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और दोस्तों बताइए, आप इन 3 प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। और आपको मैंने बता दिया फॉर्मेट के बारे में। हालांकि जब भी कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।